नई दिल्ली स्टेशन पर बची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बिहार के 9 लोग भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री पर निशाना साधा। रेलवे को फेल्योर कहा, तो वहीं जेडीयू ने भी कहा कि इस हादसे के बाद रेलवे को सोचने की जरूरत है कि लापरवाही कहां हुई। तो वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की। हालांकि रेलवे की तरफ से हाई लेवल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही ने 18 लोगों की जिंदगी ले ली? क्या सरकार और सिस्टम में बैठे लोग इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। सबसे पहले पूर्व रेल मंत्री ने सवाल दागा। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ। लालू यादव ने इस हादसे के लिए रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो वहीं केंद्र में सहयोगी जेडीयू भी रेल मंत्रालय को सलाह देने से नहीं चूकी। प्रशासन को कहेंगे, रेल डिपार्टमेंट को कहेंगे कि इसमें सुधार की जरूरत है, कुछ चूक हुई है, भूल हुई है। इस चूक और भूल को आगे दोहराया नहीं जा सके, इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। हादसे के बाद सलाह और आरोप का दौर जारी है, लेकिन उन सवालों का जवाब कौन देगा जो हादसे के बाद उठ रहे हैं? मसलन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बने? वक्त पर भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? भीड़ का अंदाजा लगाने का मैकेनिज्म क्यों फेल? क्षमता से ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? क्या प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री रोकी गई थी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मांगा जा रहा है। और इस तरह का वारदात दिल्ली जैसा शहर में होता है तो ये तो बड़ा ही दुखदाई है और चिंता का विषय है। ये तो बहुत ही दुखदाई है। हालांकि जांच के आदेश रेलवे की तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय होगी, ये भी सवाल अहम है। बहुत ही दुखद घटना है और निश्चित तौर पे इस सरकार में जिम्मेवारी भी तय होगी। इतनी भीड़ थी और उसके बाद जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो सभी के सामने है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो भी अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पर उसको जिम्मेवारी लेगी। दरअसल जांच की बात कर सरकार और बीजेपी अपना पल्ला झाड़ रही है। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। एक मिनट भी अश्वनी वैश्य को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। जो लोग वहां मरे हैं उनके लिए मैं 10-10 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। जिस तरह से नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे का मैकेनिज्म फेल हुआ, उसे दुनिया ने देखा। 18 मौतें हो गई, कई जख्मी अस्पताल में भर्ती हैं। रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस हादसे से सरकार और सिस्टम की रूह नहीं कांपी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 लोग बिहार के हैं। इसके बाद अब इस मसले पर राजनीति तेज हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया, पूछा कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। स्टेशन से लेकर घाट तक मौतें हो रही हैं और देश ये जानना चाहता है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों को लेकर सरकार को चिंता नहीं है, सरकार सिर्फ अपने पीआर में लगी है। और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे पर राजनीति हो रही है। विपक्षी दलों की तरफ से रेल मंत्री पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद अब एनडीए के नेताओं की तरफ से सफाई दी जा रही है, जांच की बात कही जा रही है। ये बहुत दुखद है उनमें जो घटा है। मेरे ख्याल से इंक्वायरी चल रही है। सुबह मुख्यमंत्री जी ने जो रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में उनको कहा है, और जो बिहार सरकार की टीम है वहाँ पर, वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद है, सब लोगों का ध्यान रख रही है। जो कंपनसेशन है वो बिहार सरकार ने अनाउंस किया है। एक फाइनल रिपोर्ट आ जाता है फिर और डिटेल में इसमें बताएं। देखिए, लापरवाही के लिए तो जांच हो रही है, और जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ मचा है, आपने देखा कि कुंभ में भी जो भगदड़ मचा, तो कुछ ऐसे चेहरे नज़र आए जैसे लग रहा था कि कोई जानबूझ करके इस घटना को रूप दे रहा है। अभी जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। घटना बहुत ही दुखद है, और जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है।